विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोरा वाटिका इतिहास के संदर्भ में वर्तमान राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना 2 फरवरी सन 1932 में राजा सरदार सिंह की स्मृति में की गई। 7 फरवरी सन 1936 में इस्लामिया स्कूल की स्थापना हुई, तो वहीं 14 सितंबर 1937 को श्री भूरेलाल के द्वारा संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत राजा सरदार सिंह का जन्म 16 मार्च 1920 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के समय आपकी आयु 7 वर्ष पौने 2 माह रही। नाबालिग अवस्था में मिस्टर G.L. कैरोल की देखरेख में राज्य कार्य संचालित रहा। 23 नवंबर 1936 ईस्वी के साप्ताहिक अर्जुन के अनुसार कोटपुतली परगने में मिस्टर G.L. कैरोल एक अंग्रेज को प्रबंधक नियुक्त किया गया। 2200 रुपये मासिक वेतन भोगी अंग्रेज प्रबंधक मिस्टर G.L. कैरोल की हुकूमत पूरे ठिकाने पर रही। आपके शासनकाल की जो भी अभूतपूर्व घटनाएं रही, उसमें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सांप्रदायिक पक्षपात एवं वैमनस्यपूर्ण नीति को चिन्हित किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप आपको खेतड़ी ठिकाने से पलायन करना पड़ा। सन 1937 ईस्वी में मिस्टर कैरोल के चले जाने के पश्चात सुपरिटेंडेंट करमचंद टंडन नए प्रशासक नियुक्त किए गए। 28 फरवरी 1940 को राजा सरदार सिंह विलायत से अपनी शिक्षा पूरी करके भारत लौटे और सन 1941 ईस्वी में आपको शासनाधिकार प्राप्त हुए। 10 अगस्त सन 1942 ईस्वी में राजा सरदार सिंह पहली बार कोटपुतली आगमन पर तोरण द्वार बनाकर आपका भव्य स्वागत किया गया। 9 सितंबर 1946 ईस्वी में कोटपुतली नगरपालिका के प्रथम चुनाव संपन्न हुए, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय हनुमान शरण चौधरी को बनाया गया। राजा सरदार सिंह द्वारा समस्त शासनाधिकार प्राप्त किए जाने के उपरांत कम खर्च पर अच्छा प्रबंधन दिए जाने का प्रयास किया जाता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय आशातीत उन्नति हुई। सन 1885 में खेतड़ी राज्य में कुल 5 स्कूल खोले गए थे, जिनमें 338 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, किंतु राजा सरदार सिंह के समय 1940 ईस्वी में 105 स्कूल थे, जिसमें से 100 स्कूल लड़कों के, 2 हाई स्कूल, 1 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 8 वर्नाकुलर मिडिल स्कूल, 2 अंग्रेजी लोअर मिडिल स्कूल, 7 संस्कृत पाठशालाएं व 81 प्राइमरी स्कूल शामिल रहे। बाकी 5 लड़कियों के स्कूलों सहित इन तमाम शिक्षण संस्थाओं में 6000 छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते रहे। राज्य की कुल आय का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता था। कोशिश यह हुआ करती थी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। सन 1940 ईस्वी में कोटपुतली परगने की आबादी 52,415 थी और आय 1,93,500 रुपये हुआ करती थी। उस समय कोटपुतली कस्बे की आबादी 8,733 हुआ करती थी। इस प्रकार 15 अगस्त सन 1947 तक तोरावाटी के कोटपुतली परगने में खेतड़ी ठिकाने का शासन रहा। इसके बाद स्वतंत्रता का अरुणोदय हुआ। महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि देश के गणमान्य नेताओं द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तोरावाटी की जनता भी अपना सक्रिय योगदान निभाती रही। जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजा सरदार सिंह की स्मृति में 2 फरवरी सन 1932 में स्थापित सरदार हाई स्कूल को न केवल उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अलग किया जा रहा है, बल्कि जहां सरदार हाई स्कूल की स्थापना के वक्त यह उद्देश्य सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे, वहां आज शिक्षा की रैंडम प्रणाली को डेवलप करते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के जरिए अंग्रेजी हुक्मनामों के अंदाज में बच्चों के बेहतर भविष्य को चुनौती देने का प्रयास वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही है। इन सब हालातों के मद्देनज़र शैक्षिक एवं समाजोत्थान की दिशा में अग्रसर इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में संस्थान कार्यकारिणी सदस्य मूल सिंह सैनी सहित तमाम लोगों ने आज उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी को ज्ञापन के जरिए अवगत करवाने का प्रयास किया कि यदि समय रहते इसका सारा निर्धारण नहीं किया जाता है तो संभवतः सत्रारंभ 1 जुलाई को किसी न किसी बड़ी समस्या का सामना किया जाना अपेक्षित है। उम्मीद की जा रही है कि न केवल सरदार स्कूल का नाम परिवर्तन किया जाएगा, बल्कि हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम को लागू करवाते हुए क्षेत्र की जनता को, यहाँ के विद्यार्थियों को दोनों माध्यमों में शिक्षा अर्जित करने का एक सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। देखिए, राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप शिक्षा विभाग उस पर कार्रवाई कर रहा है। आपने जो ज्ञापन दिया है उसकी भावना को सरकार के स्तर पर
देखो, जैसा आदेश की मंशा है वो एक प्रत्येक ब्लॉक में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम की उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने का मंशा है। नाम परिवर्तन वगैरह ऐसा कोई मंशा नहीं है। फिर भी उस आदेश का क्या है उसमें ज्ञापन में देख के आपकी जो भावना है उस पर पहुँचा दी जाएगी। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, निदेशक इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। आज हमने उपखंड अधिकारी नानूराम जी सैनी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने की जो वजह है वो राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो रूपांतरित किया गया है उसको लेकर के दिया गया है कि ना इसका कोई प्रचार प्रसार हुआ है अभी तक और ना ही इस तरह की कोई सूचना अभी तक प्रशासनिक ढंग से दी गई है। और यदि एक ऐतिहासिक स्कूल को जो 1932 में यहाँ पर स्थापित किया जाता है और उसे यदि अचानक किसी दूसरे विद्यालय के नाम से बदल दिया जाता है तो हिंदी माध्यम का कोई दूसरा विद्यालय यहाँ शेष नहीं रह जाता। ऐसे में यदि यहाँ पर दोनों माध्यम यदि चलें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो इस क्षेत्र को फ़ायदा होगा। अन्यथा यहाँ के 11वीं साइंस के विद्यार्थी को आने वाले 2 साल बाद उसे कोटपुतली शहर से बाहर जा करके शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके लिए एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि नाम के लिए तो विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी आश्वस्त किया है कि सरदार स्कूल का नाम नहीं बदला जाएगा, यानी सरदार शामिल रहेगा उसमें। बहरहाल दोनों विद्यालय एक परिसर में चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, इसके बारे में भी कोई भी